हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एनपीओ सीरीज की का नेक्स्ट पार्ट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 12 एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का। तो आज बेसिकली हम जानेंगे कि जो अकाउंट्स बनते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं और उसमें क्या क्या हम शो करते हैं। ठीक है, तो उनकी पूरी डिटेल, कंप्लीट डिटेल आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंट्स जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 3 अकाउंट्स बनते हैं। तो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं हम जान लेते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फर्स्ट वन, सेकंड वन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम वन बाय वन बात करते हैं फर्स्ट अकाउंट की, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है एक आपका कैश बुक की तरह होता है। जैसे हमने 11th क्लास में कैश बुक चैप्टर किया था, तो कैश बुक में हम क्या करते थे कि कैश ट्रांजेक्शन्स को दिखा देते हैं कि कैश कहीं से भी आ रहा है, किसी सोर्स से कैश आ रहा है तो उसे डेबिट साइड में दिखा देते हैं, और कैश अगर जा रहा है अगर तो क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। तो सेम लाइन हम रिसीप्ट एंड पेमेंट में भी बिल्कुल इसी तरह से दिखाते हैं। किसी भी सोर्स से हमारे पास पैसा आया, कैश आया, तो हम उसे रिसीप्ट साइड में यानी कि डेबिट साइड में दिखाते हैं, और अगर कहीं पर भी पैसा जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं कैश बुक की तरह। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए इसमें जस्ट लाइक कैश बुक की तरह है, और इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की वो क्या होती है, या तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड में आएगी, वो क्या होगी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। अगर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड पे अपीयर होगी, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फीचर पे। इसमें दोनों ही नेचर के जो है एक्सपेंसेस और इनकम्स आप दिखाते हैं। जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की इनकम, दोनों ही तरह की इनकम। इसमें सिर्फ यही है कि कैश आना चाहिए। अगर कैश हमारे पास आ रहा है तो हमें इसमें डिफरेंशिएट नहीं करना कि वो कैपिटल नेचर की इनकम है या रेवेन्यू नेचर की इनकम है। तो दोनों ही नेचर की इनकम इसमें दिखाई जाती है, बस उसमें कैश हमारे पास कैश रिसीव होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें आप जो है रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस, दोनों ही तरह के एक्सपेंसेस आप शो करते हैं। तो अगर उसमें बस कैश का आउटफ्लो होना चाहिए, ठीक है, कैश अगर जा रहा है वो किसी भी नेचर का एक्सपेंस है, वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, दैट डजंट मैटर, वो इसमें अपीयर होगा पेमेंट साइड पे। देन इसके बाद इसमें किसी भी ईयर की इनकम हो या किसी भी ईयर का एक्सपेंस हो, वो दोनों ही कवर हो। ठीक है, वो जो आप ईयर, जिस ईयर की आप अकाउंट बना रहे हैं, दैट मींस करंट ईयर से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। ठीक है, अगर उसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है तो आप उसको शो करेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देन कवर्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस जो है इसमें दिखाई जाती है, शो की जाती है। जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है, जिनमें कैश का कोई भी आउटफ्लो नहीं होता ना, या दैट मींस ना तो कैश आ रहा है उन ट्रांजैक्शन से, ना कैश जा रहा है, तो उन्हें हम शो नहीं करते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन कौन से फीचर्स हैं ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले कवर्स ओनली रेवेन्यू नेचर इनकम, नॉट कैपिटल नेचर इनकम। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ आपको रेवेन्यू नेचर की इनकम दिखानी है। रेवेन्यू नेचर की इनकम कौन सी है, जो इनकम्स आपको बार बार होंगी, हर रेकरिंग नेचर की, जो बार बार जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल डोनेशन है अगर, या सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, तो ये एंट्रेंस फीस है। तो ये कुछ इनकम्स हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बार बार होती है, ये रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है, तो ये इसमें शो की जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन ओनली कवर्स रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, नॉट एनी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। दैट मींस जैसे रेवेन्यू नेचर की इनकम सिर्फ नॉन प्रॉफिट इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको दिखाई जाती है, वैसे ही रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर भी दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो कोई कैपिटल नेचर की ना तो इनकम इसमें शो होती है, ना कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंडिचर शो होता है। तो इनकम और जो एक्सपेंडिचर है दोनों ही रेवेन्यू नेचर के इसमें शो किए जाते हैं। देन इसके बाद रिलेटिंग टू करंट ईयर ओनली, इसमें सिर्फ करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस और इनकम्स जो है रेवेन्यू नेचर की, उन्हीं को आपको शो करना है। इसके बाद नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर आल्सो शोन इन इट, लाइक डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो जैसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैश ट्रांजैक्शंस को ही दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को भी शो करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये दोनों ही नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं और जिनको हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके बाद
बैलेंसिंग फिगर जो होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, बैलेंसिंग फिगर क्या होती है, या तो सरप्लस होगी या डेफिसिट होगी। अगर आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है वो सरप्लस आएगी एक्सपेंडिचर साइड में, और अगर हमारी जो एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी इनकम साइड में आएगी, और वो क्या होगी, डेफिसिट। इसके बाद हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहाँ पे हमारी दो बैलेंस शीट बनती हैं, एक ओपनिंग डेट पर और एक क्लोजिंग डेट पर। तो ओपनिंग डेट पे जो बैलेंस शीट बनती है वो 1 अप्रैल की डेट पे बनती है, जब आपका ईयर की ओपनिंग हो रही है, अकाउंटिंग ईयर की ओपनिंग हो रही है। अब इसमें ओपनिंग डेट के जो आपके एसेट्स अवेलेबल है, एसेट्स और लायबिलिटीज जो ओपनिंग डेट पे अवेलेबल थे, वो सारे एसेट्स लायबिलिटीज दिखाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो टोटल होता है आपकी एसेट साइड का ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड का जो टोटल होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लायबिलिटीज। तो जो बैलेंसिंग फिगर आती है ओपनिंग बैलेंस शीट में वो हमेशा आती है लायबिलिटी साइड में, जिसको हम नाम देते हैं कैपिटल फंड का। इसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं, क्लोजिंग डेट पे जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करते हैं। इसके बाद जो भी कैपिटल फंड जो बैलेंसिंग फिगर हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट साइड है उसको एज इट इज हम लायबिलिटीज में दिखा देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस आया तो हम क्या करते हैं, उस सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, और अगर डेफिसिट आया तो हम उसको लेस कर देते हैं कैपिटल फंड में से। देन इसकी एक्यूरेसी अगर हमें किस देखनी हो इस क्वेश्चन की, तो हम कैसे देख सकते हैं, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बेस्ट वे है कि जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है यहाँ पर इसमें आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। अगर ये इक्वल आता है तो दैट मींस आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल एक्यूरेट। तो ये था आज का हमारा जो अकाउंट्स है उनके बारे में कंप्लीट डिटेल, और सो प्लीज आई विश आपको समझ आया हो सारी चीजें। सो प्लीज अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, आपको स्टडीज अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।